वेलकम करते हैं आपका फ़न विद आयशा में। तो आज की न्यू फ़नी जोक्स वीडियो शुरू करते हैं। प्राइवेट स्कूल के बच्चे जू में। लुक मंकी इज स्लीपिंग, डोंट डिस्टर्ब। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जू में। और वेक शीदे तेरा पयो सता पया है मार वटा। शादी से पहले गर्लफ्रेंड को क्या गर्लफ्रेंड से शादी हो रही होती है तब गर्लफ्रेंड को क्या कहते हैं ये बताओ तो। शादी के बाद ₹1500 का बैग लेकर 300 अंदर रखने वाली लड़कियों को भी वतन की हवाएं सलाम कहती है। शेख साहब बोले, पाकिस्तान में कुछ ऐसे अमीर जादे हैं जिन्हें अपने बाप का ही नहीं पता। जब देखो यही कहते नजर आते हैं, तू जानता है मेरा बाप कौन है? औरत का दिमाग हर मैदान में चलता है, बस आज क्या पकेगा यहाँ आके एंड हो जाता है। खाना सामने रख के ना खाना, नींद आई हो फिर भी ना सोना। दोस्तों आप लोगों को पता है ये कौन सी बीमारी है? वही जो अपने हाथ में पकड़ी हुई है बेटे। लाइक करो, फॉलो करो। वाह बेटा क्यों रो रहे हो? मुझे अपना दोस्त समझ कर ही बता दो। पप्पू कुछ नहीं यार, सब्जी के पैसों से अपनी वाली को लौट भेज रहा था तो तेरी वाली ने बहुत मारा। कोई लकड़ दिया फटियां नी होर ना मगर लाग लाग के निकल जांदियां टट्टियां। बीवी ने शूहर के चेहरे पर थप्पड़ मार कर मच्छर मार दिया। शूहर गुस्से से ये क्या बदतमीजी है? बीवी मुझे पसंद नहीं है कि कोई दूसरा आपका खून चूसे। वाह पिंकी आई तो कली कली नाइया नाइया करदी पई है। जावे कतूरी अपना काम कर जाके, मैं लीड़े नहीं पाए हैगे। ओ नो टेंशन पिंकी, मैं केड़ा तेरे वाल देखन दिया, मैं तो सिर्फ नहाउण आया, नहा के चले जाना। तू टिकट ले ली भाई अपने स्विमिंग पूल दी। की मसला है तेन, तू जान क्यों नहीं दिया किड्डा तू ठीक है? हाय ग्रुप करके चाल मारागा, बड़ा सुकून होन दिया। तू तो ठंडी होन डई सी, एसी वाले माहौल च पई हुई सी। वे निकल जा तू बाहर, मैं चले जाना उठ के। ओए ना जाई, मैं केड़ा तेन तंग करन दिया, एक टुब्बी ला के मैं चला जाना। अब बड़ा भी तू फुड़की पहना है ठीक है। 14 अगस्त में कली कली मनाओगी, थोड़ा हूं मेरे बगल आउन की कोशिश करी। और मुर्शिद मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ, नहीं यकीन तो प्रपोज करके देखो, मैं फौरन मान जाऊंगा। तोबा गर्मी का मौसम यकदम ही आ गया जी। गर्मी गवाज है ते चिट्टा रंग तबाज है। ओ पर तानू की ओ तादा करा गर्मी च व्याज है। कुछ रिश्तेदार नस्वार की तरह होते हैं, थोड़ी सी ज्यादा रख लो तो सर पे चढ़ जाते हैं। समुंदर जितना सिलेबस होता है नदी जितना कर पाते हैं, बाल्टी जितना याद होता है ग्लास जितना लिख पाते हैं, चुल्लर बार नंबर आते हैं उसमें डूब के मर जाते हैं। सारी दुनिया एक दूसरे ਨੂੰ मशवरा देंदे ने कि दरख्त लाओ पौधे लाओ, गर्मी कम होंदी है। पाकिस्तानी वाम मशवरे देंदी है, तो मलंगा खा, इमली आलू बुखारे दा शरबत पी, नहीं तो ना टिंड गराल है। ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ 36 ਛੱਡੋ 37 ਗੁਣ ਮਿਲ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਾਬੂ ਭਈਆ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮੇਰੀ। ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ, ਪਤਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੋਡ ਕਰਵਾਉਣ ਗਿਆ, ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। फकीर ने पिज्जा हट पर फोन किया। मैनेजर ने बोला क्या ऑर्डर है सर? फकीर बोला 3 बड़े चिकन वाले पिज्जा और 2 कोक भेज दो। मैनेजर बोला सर ये ऑर्डर किसके नाम पर भेजना है? फकीर बोला अल्लाह के नाम। भाई एडी सोहनी तो तू ऐनक लाई,
ਇਹ ਐਨਕ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਸਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਗੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਚੱਲ ਛੱਡ ਆਈ ਮਿਸ ਯੂ किसी ने मुझसे पूछा तुम क्या करते हो मैंने कहा बहुत नखरे दोस्तों अब जीवन आसान नहीं है। अगर ज्यादा बात करो तो लोग पागल कहते हैं, और अगर कम बात करो तो लोग घमंडी कहते हैं, और अगर काम की बात करो तो साले मतलबी कहते हैं। 10 दिन हो गए हैं तवीज लाए हुए महबूब कदमों में तो क्या इनबॉक्स में भी नहीं आ रहा। क्या हुआ आज इतने सैड क्यों बैठे हो? यार घर में मेरी शादी की बात चल रही है। ये तो अच्छी बात है। हाँ लेकिन ये बात घर में पिछले 2 साल से चल रही है। बाप अपने बेटे को पुरानी तस्वीरें दिखाते हुए, ये जो पीछे बंदर के मुंह वाला खड़ा है ये तेरा चचा है, और उसके साथ जो चाबी के मुंह वाला खड़ा है वो तेरा खालो है, और जो नीचे बैठा है वो जिसकी टिंड हुई है वो तेरा मामा है। बेटा अबूजी, वो जो पीछे लौटे के मुंह वाला है वो कौन है? बाप जोर से थप्पड़ मारते हुए बोला, कुत्ते कमीने अपने बाप को नहीं पहचानता। मोहब्बत हमेशा शर्मीले इंसान नाल करनी चाहिए। वजह कल दसे सा हाल ही में खुद शर्म आनी पी। तैਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਗਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨਾ। ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਮੜਾ ਜਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈ? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। भाई तुसी पढ़े लिखे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੇਣਾ। ठीक है। 2 जमा 2 कितने होंगे? जल्दी जल्दी। वो कहती थी तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी मुर्शद। पाइन परसों ਦਾ चौथा मुंडा होया। आ ते हालात ने अजकल दे इश्क दे। बता तू किसके लिए काम करता है और किसकी उंगलियों पे नाचता है? बीबी को बीच में मत लाना। पहले बीबी को लाना बीच में। सरदार एक काला बल्ब देना। दुकानदार काला बल्ब क्या करना है सरदार जी आपको? सरदार दोपहर में सोने के लिए अंधेरा करना होता है जी। एक पठान की बीवी अपने शौहर से मिलने जेल गई। वापसी पर उसने जेलर से नाराज होकर पूछा, आप मेरे शौहर से इतना मुश्किल और मेहनत वाला काम क्यों करवाते हो? जेलर हैरानी से बोला, वो तो यहाँ सिर्फ खाता है और सोता है, इसमें मेहनत वाली बात कौन सी है? बीवी गुस्से से बोली, तो फिर वो क्या झूठ बोल रहा है कि वो यहाँ सुरांग खोद रहा है? पठान से किसी ने पूछा, अक्ल बड़ी या भैंस? पठान थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, हमको पागल मत समझो, पहले दोनों की तारीख पैदाइश बताओ। एक पागल आईने में खुद को देखकर सोचने लगा, यार इसको कहीं देखा है? काफी देर टेंशन में सोचते हुए बोला, धत्त तेरी की ये तो वही है जो उस दिन मेरे साथ बाल कटवा रहा था। मोहल्ले में अगर औरतों की लड़ाई हो जाए तो 2-3 ऐसी औरतें भी होती हैं जो बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही होती हैं। आहू नी आहू। सरदार को गधे ने लात मार दी। सरदार को गुस्सा आया, उसने गधे को 4-5 लातें मार दी और बोला, अपने बाप के साथ मजाक करेगा? लड़की मोबाइल पर पठान से बोली, तुम मेरी नींदों में, ख्वाबों में और जज्बातों में रहते हो। पठान बोला, खुदा का कसम बाजी, तुमको किसी ने बेवकूफ बनाया है, हम तो पेशावर में रहता है। बाइक पर दादी को साथ लेकर जा रहा था। किसी ने वीडियो बनाकर पोस्ट कर दी कि प्यार में उम्र नहीं देखी जाती। आजकल के 9 साल के बच्चों के पास आईफोन होते हैं, और जब हम 9 साल के थे
तो एक गुलाबी रंग का फोन होता था जिसमें सिर्फ ये बजता था। पाकिस्तान में लोग लड़ाई से पहले कहते हैं तो हाथ लगा के दिखा, और लड़ाई के बाद कहते हैं तूने हाथ कैसे लगाया। काश मुझे भी कोई किचन में हाथ से पकड़कर बाहर फेंक दे, कभी नहीं पूछूंगी कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। आजकल के लोग दोपहर को 2 बजे उठकर 3-4 फिल्में देखकर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज तो रोजे का पता ही नहीं चला। एक बेवकूफ बर्फ के टुकड़े को हाथ में लेकर बहुत गौर से देख रहा था। दूसरे बेवकूफ ने उससे पूछा तुम इतने गौर से क्या देख रहे हो। पहला बेवकूफ बोला मैं ये देख रहा हूँ कि ये बर्फ लीक कहाँ से हो रही है। ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ 40ਵੀਂ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਦੌਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਂਚ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹ ਪੈਦਲ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੈਲਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਔਰਤ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਥੈਲਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ। ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਗਮ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਥੈਲਾ ਦੇ ਦਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਆਪੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਏਡਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਬਣ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੱਭੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਬੇਗਮ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਥੈਲਾ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕੋ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ FBI ਵਾਲੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਲੱਭਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਥੈਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਬੰਦਾ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਥੈਲਾ ਲੱਭਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋਇਆ ਜੇ। ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੈਮਰੀ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਹਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਸਕੂਨ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਹੁਣ FBI ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇਹ ਥੈਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੈਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਭਾ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਕੱਲ ਸਕੂਲੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠੋ ਬਾਬਾ ਚੱਲੀਏ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਾਕਈ ਚੜਾਈ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਔਰਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। Thanks for watching.